अंधेरी रात, घने जंगल के बीच एक तपस्वी ध्यान में बैठे हैं। हवा में गूंजती शिव मंत्रों की ध्वनि और अचानक आसमान में बिजली कड़कती है। तपस्वी धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। ये कथा है एक रहस्यमयी संत की, जिसने भोलेनाथ को साक्षात दर्शन के लिए विवश कर दिया। लेकिन कैसे? सुनिए इस रहस्यमयी कथा को। एक घना जंगल, जहां दिन में भी रात का एहसास होता था। वहां वर्षों से एक संत कठोर तपस्या कर रहे थे। वे न भोजन करते, न जल ग्रहण करते, बस ध्यानस्थ रहते और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते। संत के तप की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि देवताओं तक को यह अनुभव होने लगा कि कोई अद्भुत शक्ति जन्म लेने वाली है। इंद्र, जो देवताओं के स्वामी थे, उन्हें भय हुआ कि कहीं यह संत उनकी स्वर्ग सत्ता को चुनौती न दे दे। इंद्र ने अपने मायावी दूतों को भेजा, मोहिनी अप्सराओं को नृत्य करने का आदेश दिया, भयंकर आंधी तूफान चलाए, यहां तक कि जंगल में आग भी लगा दी। लेकिन संत की आंखें नहीं खुली। वे अब भी शिव साधना में लीन थे। इंद्र समझ गए कि यह कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल के प्रिय भक्त हैं। तभी अचानक पूरे वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। आकाश से डमरू की ध्वनि गूंजने लगी और सामने साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। मृग चर्म धारण किए, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और आंखों में असीम करुणा। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए संत से पूछा, बोलो वत्स, तुम्हारी इस कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? संत ने आंखें खोली और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपका सानिध्य चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सदा मेरे साथ रहें। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, आज से मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। संत ने सिर झुका लिया और कहा, आपकी हर शर्त स्वीकार है प्रभु। महादेव ने कहा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुम कभी भी पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। संत ने इस वरदान को स्वीकार कर लिया और भोलेनाथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। संत नगर नगर, गांव गांव भ्रमण करने लगे। हर जगह शिव के चमत्कार घटने लगे। बीमार ठीक होने लगे, दुखी लोग सुखी हो गए। लेकिन एक दिन एक घनघोर जंगल के बीच संत को अचानक लगा कि उनके पीछे से डमरू बजने की आवाज आ रही है। उन्हें लगा कि यह कोई भ्रम है या कोई परीक्षा। लेकिन आवाज तेज होती गई। उनका मन डगमगाने लगा। क्या सच में भगवान शिव मेरे पीछे हैं? क्या वे मेरा साथ दे रहे हैं? संत खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, भोलेनाथ वहीं अदृश्य हो गए। संत हताश होकर वहीं गिर पड़े और रोने लगे। वे चिल्लाने लगे, प्रभु, मैं आपकी परीक्षा में असफल हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन अब कोई उत्तर नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई, वत्स, मैंने तुमसे कहा था कि पीछे मत देखना, लेकिन तुमने अपने विश्वास को डगमगाने दिया। जो भक्त अपने विश्वास पर अडिग रहता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। लेकिन जिसने शक किया, वह मेरी भक्ति के योग्य नहीं। संत ने अपनी गलती समझ ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह स्थान जहां यह घटना हुई आज भी शिव पदगमन के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि वहां जो भी सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसे शिव साक्षात दर्शन देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो डिवोटी हितेश चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हर हर महादेव।